दूसरा कर रहे हैं, यद्वा लोकवत्तु लीला कैवल्यम। तो इसका अर्थ है लोकवत्तु माने लोक के समान, लीला कैवल्यम, कैवल्यस्य लीला। यहाँ कैवल्य का अर्थ क्या ले लिया? मोक्ष। मोक्ष के लिए कैवल्यस्य लीला, कैवल्य के लिए लीला। तो यहाँ कैवल्यस्य लीला में फिर क्या होना चाहिए था? कैवल्य लीला शब्द बनना चाहिए था ना। षष्ठी तत्पुरुष है तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर तो लीला पहले आ गया। तो ये क्यों आ गया? राजदंतादिषु परम, अष्टाध्यायी में है ना ये, तो ये राजदंतादियों में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए राजदंतादियों में जो परम है, पर वाला है, उसका पहले ग्रहण हो जाता है। तो इति परनिपात उपसर्जनस्य, जो लीला परनिपात था उसका उपसर्जन का पहले प्रयोग कर दिया है। हाँ, तो पहले हो गया ना उसका, उपसर्जन भूत का पहले प्रयोग हो गया, तो उस शब्द क्या बन गया? लीला कैवल्यम। नहीं तो कैवल्य लीला होना चाहिए था। राज्य पुरुष, राज्य पुरुष, राजपुरुष, ऐसे होना चाहिए था ना। कैवल्यस्य मोक्षस्य लीला मोक्षम प्रति श्लेषयित्री द्रावयित्री व जीवात्मानं तथा भूता सईशा जगत रचना। तो इस ये दूसरा अर्थ कर रहे हैं। क्यों रचना की? तो कहा कैवल्यस्य मोक्षस्य लीला, मोक्ष की लीला, कैवल्य की लीला, अर्थात मोक्षम प्रति श्लेषयित्री, ये जगत की रचना जो है ये मोक्ष के प्रति ले जाने वाली है। जीवात्मानम तथा भूता सईशा जगत रचना, जीवात्माओं को भी उधर ही लेकर के जाए ये मोक्ष की तरफ, इसलिए ये जगत की रचना की है। ली धातु किसमें है? ली श्लेषणे, तो ये श्लेषयित्री हो जगत रचना, इसलिए की है। योग दर्शन में भी तो यही प्रयोजन बताया, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य किस लिए बनाया? भोग और अपवर्ग के लिए। और भोग भी किसके लिए हैं? अपवर्ग के लिए। भोगों को भी व्यक्ति किस लिए भोगे? अपवर्ग की तरफ जाने के लिए। तो वास्तव में मुख्य प्रयोजन तो क्या हो गया? अपवर्ग ही हो गया। तो यहाँ पर वही बताया कि इस जगत की रचना भगवान ने की ही क्यों है? अपवर्ग की तरफ ले जाने के लिए। तो तय हो गया ना सबका लक्ष्य। मनुष्यों का लक्ष्य भी परमात्मा ने तय कर दिया, और सब प्राणियों का भी। तो बोल जी सब ये मनुष्य तो चले जाएंगे, ठीक है, मोक्ष की तरफ, इस दूसरे प्राणी कैसे जाएंगे? गाय भैंस आदि दूसरे प्राणी जो हैं इतर, मनुष्यतर जो प्राणी हैं, वो मोक्ष की तरफ कैसे जाएंगे? पर अभी तो मनुष्य है नहीं वो, तो उनके लिए ये रचना, जगत की रचना मोक्ष की तरफ ले जाने वाली कैसे बनेगी? मोक्ष श्लेषयित्री कैसे बनेगी ये जगत की रचना? क्योंकि कर्म भोगने से उनके कट जाएंगे ना, और फिर उनको एक ऐसी स्थिति आएगी कि मनुष्य का जन्म मिल जाएगा, और तब वो मोक्ष की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये तो भगवान ने बनाई ही किसके लिए है? सब आत्माओं के मोक्ष के लिए। तो मोक्षम प्रति श्लेषयित्री द्रावयित्री व जीवात्मानं तथा भूता स एषा जगत रचना ली श्लेषणे ली द्रवीकरणे मोक्ष प्रदर्शनार्था लोकवत अस्ति। मोक्ष का प्रदर्शन करने के लिए लोक के समान है। लोक में भी मोक्ष का प्रदर्शन कैसे होता है? यथा लोके स्व प्रयोजन अभावे पर प्रयोजनार्थम अपि पथ निर्माणम पथ प्रदर्शन आदि वा कर्म क्रियते। लोक में कैसे मोक्ष के लिए करते हैं? तो बोले देखो, लोक में कुछ लोग ऐसे होते हैं स्व प्रयोजन अभावे, उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। पर प्रयोजनार्थम पथ निर्माणम, माने वो रहते हैं कहीं, जैसे मानो मुंबई शहर में, बेंगलोर शहर में, और वो आके अपने गांव का रास्ता बनवा देते हैं, तो उनको तो उस रास्ते पे चलना नहीं है, ना वो कभी आएंगे। तो ये निर्माण वो किस लिए कर रहे हैं? दूसरों के लिए, पर प्रयोजनार्थम। ठीक है, पर प्रयोजनार्थम पथ निर्माणम पथ प्रदर्शन आदि वा, या उस पथ पर कुछ ऐसे चेयर आदि बनवा देंगे, वृक्ष लगवा देंगे, पानी की प्याऊ लगवा देंगे, तो ऐसा प्रदर्शन आदि कर देते हैं ना।
तो कुछ धर्मशाला बनवा देंगे, लंगर चलवा देंगे, तो उनको तो आके खाना नहीं है उस लंगर में, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, वो वहाँ रहते भी नहीं है, फिर भी कर देते हैं। तो ऐसे ही इस सृष्टि से परमात्मा को तो मुक्त होना नहीं है, वो तो पहले से ही मुक्त है। इस सृष्टि से उसको आनंद प्राप्त करना नहीं है, वो तो पहले से ही आनंद से युक्त है। तो हम सब जीवात्माओं के लिए इस सृष्टि की रचना करता है। तो ये दूसरा अर्थ हो गया। पर प्रयोजनार्थम अपि पथ निर्माणम पथ प्रदर्शनादि व कर्म क्रियते। अथवा तीसरा इसका अर्थ है लोकवत। लोकवत प्रयोगो मतुवंत। मतुवंत का अर्थ क्या हो गया? वाला, लोक वाला। तो अर्थ हो जाएगा इसका तदा जगत रचनम न तो स्वप्रयोजनवत किंतु लोकवत। अपने प्रयोजन वाला तो नहीं है इस जगत की रचना, बल्कि क्या है? लोकवत, लोक के प्रयोजन वाली। लोकम अभिलक्ष्य, लोक प्रयोजनवत, लोक को अभिलक्ष्य करके, लोक को ध्यान में रख करके ये लीला उसने की है। तो ये उसका प्रयोजन, ये क्या हो गया? प्रयोजनवत, प्रयोजन वाला। तथा च उक्तम तस्य आत्मानुग्रह अभावे अपि भूतानुग्रह प्रयोजनम। माने तस्य, उस परमात्मा का, आत्म अनुग्रह अभावे अपि, अपने ऊपर अनुग्रह का अभाव होने से भी, माने अपने लिए कोई उसको ये जगत रचना करके अनुग्रह नहीं करना था अपने ऊपर, बल्कि भूत अनुग्रह प्रयोजनम, प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करना यही प्रयोजन था। तो प्राणियों के हित के लिए ये जगत की रचना उसने की। तो इस प्रकार से तीन अर्थ किए इन्होंने। तो जो पूर्व पक्षी ने पूछा था ना कि भैया जगत की रचना की क्यों परमात्मा ने, उसका कोई प्रयोजन तो था नहीं। तो बोले तो ऐसे तो लोक में बहुत सारे महापुरुष दिखाई देते हैं जो अपने खुद के स्वार्थ के लिए, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है वो काम करने की, लेकिन लोगों के हित के लिए करते हैं। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जितनी गोली दवाई बनाई हैं या जो थेरेपी आदि बनाई हैं, तो उनकी खुद के लिए तो उनको आवश्यकता नहीं है, तो वो दूसरों के हित के लिए वो सब कर रहे हैं। तो ऐसे ही शिक्षा आदि का भी जो कार्य है, तो ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष होते हैं जिनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है, दूसरों के लिए उसको करते हैं। तो बोले अच्छा, अगर इसीलिए परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, तो ये इस तरह की सृष्टि बनाने से ये पता लग रहा है कि फिर तो वो जो परमात्मा है वो बहुत निर्दयी व्यक्ति है, क्योंकि कैसी विविध प्रकार की सृष्टि बना दी। अगर हमारे मोक्ष के लिए, हमारे सुख के लिए ही उसको बनाना था, तो कैसी बनानी चाहिए थी? एक प्राणी को भी दुख नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। अब यहाँ किसी को तो इतना दुखी बना दिया, किसी को इतना सुखी बना दिया, किसी को इतने सुंदर शरीर दे दिए, कोई बेचारे ऐसे बना दिए जिनके अंग प्रत्यंग मिस हैं। तो इसका मतलब तो बड़ा निर्दयी है परमात्मा, तो उसके तो हाथ में ही था ना सब। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वैषम्य नैर घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। तो कह रहे हैं ये जो वैषम्य है ना सृष्टि में, इससे पता चल रहा है नैर्घृण्ये, निर्दयता का। ये विषमता और निर्दयता ये परमात्मा में दिखाई दे रही है। तो बोले नहीं, न ऐसा नहीं है, ना वो निर्दयी है और ना उसने विषम सृष्टि बनाई, बल्कि सापेक्षत्वात्, ये जो वैषम्य है ये तो अपेक्षा से है, माने सनिमित्त है, ये किसी की अपेक्षा से है। तथा ही दर्शयति, ऐसा ही श्रुति दिखा रही है। ये जो सृष्टि में विषमता दिखाई दे रही है, ये परमात्मा ने नहीं बनाई, बल्कि ये तो सापेक्ष है। किसकी अपेक्षा से बनाई? ये वैषम्य किसकी अपेक्षा से है? हम जीवों के कर्मों की अपेक्षा से है। जैसे जिसके कर्म थे उसको वैसी सृष्टि मिली, जाति आयु भोग मिले, तो कर्मों की अपेक्षा से बनी है। इसमें परमात्मा की निर्दयता नहीं है। वैसे लोग बोलते तो हैं ऐसे
जैसे किसी के घर में कुछ ऐसी मृत्यु आदि हो जाए तो फिर वो बोलते हैं, हे परमात्मा तूने बड़ा अन्याय किया, तू बड़ा अन्यायी है, ऐसे बोल देता है व्यक्ति। पर वास्तव में वो अन्याय परमात्मा ने नहीं किया, बल्कि उस व्यक्ति के कर्मों ने किया। अब वो पता नहीं पिछले कर्म में उस आत्मा के साथ हमने कितना कोई ऐसा बुरा व्यवहार किया था, धोखाधड़ी की थी, कि इस जन्म में वो हमारा पुत्र बन के आ गया और उसने हमारे से इतनी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा करवाया और फिर बीमार पड़ा, सेवा करवाई, और जब उसका पीछे वाला पूरा हो गया हिसाब किताब, तब छोड़ के चल पड़ा। एक किताब है इनकी, प्रभु आश्रित जी की, डरो वह बड़ा जबरदस्त है, हेडिंग है उस किताब का। उसमें सारी ऐसी सच्ची कहानियां लिख रखी हैं और उन्होंने रियल कहानियां घूम घूम करके ना, कर्म फल व्यवस्था के लिए वो पुस्तक पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी है। 2 पुस्तकें उनकी बहुत अच्छी लगी मेरे को, एक गायत्री रहस्य और एक डरो वह बड़ा जबरदस्त है, ये पुस्तक का हेडिंग है। तो ये कह रहे हैं, जगति वैषम्यम विषमत्वम नैर्घृण्यम निर्दयत्वम च दृश्यते, कश्चन अतिसुख संपन्नः कश्चिच्च महादुख भाग दृश्यते इति। तो कह रहे हैं ये जो विषमता दिखाई दे रही है जगती, जगत में वैषम्यम, वैषम्यम माने विषमत्वम, समता नहीं है, और नैर्घृण्यम, नैर्घृण्यम माने निर्दयत्वम, निर्दयता दिखाई दे रही है। जिसने भी ये सृष्टि बनाई लगता है बड़ा निर्दयी था, तो निर्दयत्व दिखाई दे रहा है। निर्दयत्वम च दृश्यते, कैसे? कश्चन अति सुख संपन्न, कोई तो अत्यंत सुखों से संपन्न है, मतलब उसको कोई दुख ही नहीं है, और कश्चिच्च महादुख भाग, और कोई इतना दुखी है कि एक के बाद एक दुख, पहले से ही गरीब था, ऊपर से बीमार और हो गया, ऊपर से बीमारी में कर्जा और हो गया, कर्जवान भी हो गया, ऊपर से दवाइयों के साइड इफेक्ट होने से अंग प्रत्यंग और कट गई, दुख के बाद दुख। तो कोई महादुख भाग दृश्यते इति विषमत्वं च कश्चित् जन सर्वांगः कश्चिच्च विकलांग। तो ये विषमता है। और निर्दयता क्या है? कश्चित् जन सर्वांग, कोई तो सब अंगों से परिपूर्ण है, सारे अंग हैं और अंग भी बड़े मजबूत हैं, सुंदर हैं। कश्चिच्च विकलांग, गलितांग, कोई कोई विकलांग है, किसी किसी अंग की विकलता है, किसी को आंख नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, किसी को जिह्वा नहीं है, किसी को श्रोत्र नहीं है, तो ऐसे भी तो है ना। और गलितांग, जो कुष्ठ रोगी आदि हैं, उनके अंग गलते ही रहते हैं, पानी निकलता ही रहता है। तो गलितांगश्च इति निर्दयत्वम अपि दृश्यते। तो इससे लगता है कि बनाने वाला कोई निर्दयी था, निर्दयता भी दिखाई दे रही है। इतना कष्ट होता है जब शरीर में कोई छोटा सा भी कोई रोग आ जाता है ना, तो बड़ी पीड़ा होती है व्यक्ति को। और जो कुष्ठ रोगी आदि हैं बेचारे, कैसे तो सोते होंगे, क्या वो नहाएं, क्या वो कपड़े पहने, तो कितना कष्ट होता होगा। तो बड़ा मतलब बड़ा जीवन जो है ना वो बड़ा कष्ट साध्य है। तो कह रहे हैं इस सब को देख करके लग रहा है कि निर्दयत्व दिखाई दे रहा है। एवं तो परमात्म कर्तृत्वे दोषौ इमौ प्रसज्जेते। तो ये 2 दोष तो बिल्कुल इस सृष्टि में दिखाई देते हैं। एक तो विषमता वाला, उसको समान बनाना चाहिए था, यदि उसको कोई प्रयोजन नहीं था और हम सब लोगों के सुख के लिए ही बना रहा था, तो कम से कम ये 2 दोष नहीं होने चाहिए थे। सबको समान रूप से चीजें देनी चाहिए थी, एक जैसे शरीर देने चाहिए थे, सुंदर शरीर देने चाहिए थे, और धन आदि की दृष्टि से भी सबको समान बनाना चाहिए था। तो एवं तो परमात्मा कर्तृत्व, परमात्मा के इस कर्तृत्व में इमौ दोषौ प्रसज्जेते, ये 2 दोष दिखाई देते हैं। यदि एवं उच्चेत तर्हि न, यदि कोई व्यक्ति ऐसे देख करके उस परमात्मा में दोष लगाने लगे तो न।
नैव एतौ दोषौ आपद्येते तत्र परमात्मनि, क्योंकि ये दोनों दोष उस परमात्मा में नहीं है। कुतः, क्यों नहीं है? सापेक्षत्वात्। तदित्थं सापेक्षम विरच्यते, बोले ये जो सृष्टि उन्होंने रची है ये अपेक्षा से रचना की है। केनचित् निमित्तेन भवितव्यमेव, इसके पीछे कोई निमित्त होना चाहिए, कोई सापेक्ष कारण होना चाहिए। यदपेक्षम वैविध्यम जगति, और जिसकी अपेक्षा से इस जगत में ये विविधता दिखाई दे रही है, परमात्मना कृतम नहीं तत् निर्निमित्तम मंतव्यम। तो कह रहे हैं नहीं तत् निर्निमित्तम मंतव्यम, परमात्मा के द्वारा बनाए हुए इस संसार में ये जो वैविध्य दिखाई देता है ये निर्निमित्तम न मंतव्यम, ये बिना ही किसी निमित्त के होगा ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्यों? तथा ही दर्शयति, ऐसा ही श्रुति दिखा रही है, ऐसा ही शास्त्र प्रमाण बता रहा है। शास्त्र प्रमाण क्या कहता है? पुण्येन पुण्यम लोकम नयति और पापेन पापम लोकम नयति। पुण्य से वो पुण्य इसको पुण्यलोक में ले जाते हैं, और पाप करेगा तो पाप के कारण वो पाप ही उसको पाप लोक में ले जाते हैं। और सांख्य में क्या कहा? कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, कर्मों की विचित्रता के कारण सृष्टि की विचित्रता है। जैसा जिसका कर्म वैसा उसके लिए भोग, वैसी उसके लिए सृष्टि। तो सृष्टि सबके लिए एक जैसी थोड़ी है, किसी के लिए बहुत सुखदायी, किसी के लिए बहुत दुखदायी है। एवं कर्म निमित्तम रचना वैविध्यम अस्ति तस्मात् न परमात्मनि दोषापत्ति। तो कर्मों के निमित्त से ये रचना में विविधता है, सृष्टि रचना में विविधता है, इसलिए परमात्मा में दोष की आपत्ति नहीं आएगी। तो आगे कह रहे हैं न कर्मा विभागादिति चेत न अनादित्वात्। करें कर्म सृष्टि से पहले करेंगे ही कैसे? अभी तो शरीर मिले ही नहीं। आप कह रहे कर्म के निमित्त से ये सृष्टि ऐसी बनाई, तो बोले जीवात्माओं के कर्म तो थे ही नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं था सृष्टि से पहले। जब सृष्टि की रचना होगी, जब शरीर मिलेगा, तब वो कर्म करेगा, तब तो वैविध्य समझ में आता है। ये बात तो हम कर रहे हैं सृष्टि रचना की। तो जब प्रारंभ में ही सृष्टि की रचना कर रहा था तो तब तक तो जीवात्माओं ने कोई कर्म किए ही नहीं थे। तो कह रहे हैं न कर्म अविभागात इति, अविभागात माने तब तो वो परमात्मा में ही थी सारी जीवात्माएं, विभाग हुआ ही नहीं था परमात्मा से जब सृष्टि नहीं बनी थी तब तो सृष्टि से पूर्व अविभाग होने से परमात्मा में ही लीन थे तब तो सारी परमात्माएं। इति चेत, ऐसा यदि कोई कहे कि सृष्टि से पहले सारी आत्माएं, और खास करके वेदांत वाले तो क्या मानते हैं, ब्रह्म के अलावा और जीवात्मा का तो वैसे ही अस्तित्व नहीं मानते हैं। ये जीवात्माएं क्या हैं? उसकी ब्रह्म का ही वो रूप है जो उससे अलग हो गया, माने जो शरीर से युक्त हो गया। तो बाकी तो जीवात्मा तो कुछ था ही नहीं, सृष्टि नहीं बनी थी। तो फिर ये तो दोष नहीं आएगा ना कि भाई सब निमित्त से हुआ। न कर्म अविभागात इति चेत न, ऐसा यदि कोई कहे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अनादित्वात्, सृष्टि कोई अब पहली बार थोड़ी बनी है, अनादिकाल से चल रही है। और हम जीवात्माओं के कर्म इसी सृष्टि बनने के बाद शुरू हुए हो ऐसा थोड़ी है, अनादिकाल से हमारे कर्मों का प्रवाह चल ही रहा है। तो जगत वैविध्ये कर्म निमित्तम न भवितुम अर्हति। पूर्व पक्षी कह रहा है जगत में जो विविधता दिखाई दे रही है इसमें कर्म निमित्त नहीं हो सकता है। कुतः, क्यों नहीं हो सकता है? सृष्टि प्राक अविभागात, सृष्टि से पहले तो जीवात्माओं का अविभाग था, अर्थात सृष्टि पूर्वम नहीं खलु जीवात्मानः शरीर युक्ता आसन। सृष्टि से पहले तो ये जीवात्माएं शरीर युक्त थे ही नहीं, तो शरीरम अंतरेण न कर्म संभवती। जब शरीर ही नहीं था तो उन्होंने कोई कर्म भी नहीं किया होगा, संभव ही नहीं है। तदानीम तु ते परमात्मनि तादात्म्यंगता आसन, तब तो वो कहाँ थे? सृष्टि से पहले तो परमात्मा में ही तादात्म्य भाव से थे।
उसी के साथ युक्त थे। इति चेत उच्चेत तर्हि, तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न नहीं आया कि परमात्मा में ही तादात्म्य भाव से ऐसे क्यों कहा, प्रकृति में भी तो हो सकते थे, है ना प्रश्न। आप लोग प्रश्न पूछते ही नहीं हो, इसमें वेदांत में तो इतने प्रश्न उठने चाहिए, अगले दिन वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं आप। तो क्यों नहीं, प्रकृति में भी तो हो सकते थे ना जीवात्मा ही लीन, पीछे आया भी था। तो क्या उत्तर है इसका? मोक्ष वाली आत्माएं तो परमात्मा में रहती हैं, और जो बद्ध आत्माएं नहीं, वहां उसकी बात नहीं करी, यहाँ तो कुछ ऐसा जिक्र नहीं है ना। तो उससे पहले वो परमात्मा में ही लीन थी सब आत्माएं, तो बद्ध आत्माओं की बात है जिनके लिए सृष्टि बनाई है। तो ये परमात्मा में लीन कैसे बता दी? ये तो प्रकृति में बद्ध आत्माएं लीन होनी चाहिए थी। तो इसका उत्तर ये है, प्रकृति भी तो परमात्मा में ही लीन है ना, कल आया था ना। तो छेन उस परमात्मा के ही एक छोटे से पार्ट में प्रकृति पड़ी हुई है। तो परमात्मा माने प्रकृति में लीन हो या परमात्मा में लीन हो, पर परमात्मा से बाहर तो हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं परमात्मनि तादात्म्य अंगता सन इति चेत उच्चेत तर्हि न वक्तव्यम कुतः अनादित्वात् जीवात्मन अनादय संति। ये जो जीवात्माएं हैं ये तो अनादिकाल से हैं। तेषाम कर्माप्यनादि, तो उनके कर्म भी क्या हैं? अनादि हैं। केवलम इदम एव जगत न पूर्वम आसीत इति तु न। बोले केवलम इदम एव जगत, केवल यही जगत है, ऐसा नहीं है। न पूर्वम आसीत, पहले नहीं था, केवल यही जगत है। इति तु न, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी तो सृष्टियां जगत थे ही ना, इससे पहले भी। किंतु एतत्तु प्रवाहेण वर्तमानम विद्यते, ये सृष्टि तो प्रवाह से विद्यमान है। यथा च वेद, जैसे कि वेद में भी कहा, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसे पहले सूर्य चंद्र आदि की उन्होंने रचना की थी पहले कल्प में, पहली सृष्टि में, वैसे ही अभी भी कर दी। तस्मात् कर्मापेक्षम जगत वैविध्यम न अनेन परमात्मनि दोष लेशस्यपि प्रसंगः। तो इस जगत में जो वैविध्य दिखाई देता है, इसमें ये कर्मों की अपेक्षा है, कर्मों की अपेक्षा से है। इसमें परमात्मा का लेश मात्र भी दोष का प्रसंग नहीं आता है। तो ये तो हो गया सूत्र का पूरा अर्थ। अब जो शंकराचार्य जी ने अर्थ किया है उस पे ये आक्षेप कर रहे हैं। अत्र शांकर भाष्ये अनादित्वात् इत्यस्य अनादित्वात् संसारस्य इत्यर्थो विहितो नैष सम्यक् संसार प्रवाहेण अनादिर्ने तो स्वरूपतः। तो ये इसमें दोष दिखा रहे हैं कि ये जो अनादित्वात्, ये जो शब्द आया सूत्र में, इत्यस्य, उन्होंने क्या इसका अर्थ किया? अनादित्वात् संसारस्य, संसार के ही अनादि होने से, ये इन्होंने दोष दिखाया। संसार अनादि, प्रवाह से तो अनादि है, लेकिन ऐसे ही कोई इसी रूप में कहें कि ये संसार, बोले ये तो अनादिकाल से ऐसा ही है। तो फिर जैसे उसमें भी आया ना, योग दर्शन में भी अविद्या का लक्षण बताते हुए कि स चंद्र तारका द्यौ नित्य, ऐसा जो मानते हैं कि ये सारा संसार चंद्र तारों सहित जो द्युलोक आदि पृथ्वीलोक आदि हैं वो सब क्या हैं? नित्य हैं। तो ऐसे ही यहाँ शंकराचार्य जी ने अर्थ कर दिया अनादित्वात् संसारस्य, संसार के अनादि होने से। इत्यर्थः विहितो नैष सम्यक्, ये अर्थ जो उन्होंने किया है ये ठीक नहीं है, क्योंकि संसार प्रवाहेण अनादि, प्रवाह से तो अनादि है लेकिन न स्वरूपतः, स्वरूप से अनादि नहीं है। किंतु वैषम्य नैर्घृष्ण्य दोषम अपरिहाराय नैतत् समाधानम पर्याप्तम, क्योंकि विषमता वाला और निर्दयता वाले दोष को हटाने के लिए ये कह देना कि भाई ये तो पहले से ऐसा ही है, संसार तो अनादिकाल से, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ये समाधान ठीक क्यों नहीं है? यतो ही यावता जीवात्मनाम अनादित्वम न स्वीक्रियेत तावन न उक्त दोषः परिहार। अब ये इन जीवात्माओं को अनादि क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि उनसे उनका अद्वैतवाद खंडित हो जाएगा।
क्योंकि फिर तो जीवात्माओं को अनादि मान लेंगे तो उनका अलग अस्तित्व मानना पड़ेगा ना। तो जीवात्माओं को वो अनादि नहीं मानना चाह रहे हैं, इससे बचना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने क्या बोल दिया, संसार अनादि है जी। हाँ, तो इसीलिए तो बचा रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं जब तक जीवात्माओं का अनादित्व न स्वीक्रियत, स्वीकार नहीं करेंगे आप, तब तक इन दोषों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। निर्दयता वाला दोष और विषमता वाला दोष दिखाया था। जीवात्मा को अनादि मानेंगे तो फिर उनके अनादि कर्म होंगे। जीवात्मा थी ही नहीं तो कर्म कहाँ से आएंगे, और कर्म नहीं थे तो वैषम्य सापेक्ष नहीं होगा फिर तो ये दोष परमात्मा में आएंगे। तो ये कह रहे हैं तभी हट सकते हैं जब जीवात्माओं को अनादि माने। तदित्थम जीवात्मानो अनादयो न स्वीक्रियरन् तदा वैषम्य नैर्गृह्णे इति पूर्व सूत्रे शांकर भाष्ये समाधान परम उद्धृतम प्रमाण वचनम। लेकिन कह रहे हैं इसमें बात यह है कि जो पिछला सूत्र था जिसमें वैषम्य और नैर्गृह्ण्य ये बताए थे, तो इसमें इसका समाधान देते हुए प्रमाण के रूप में शंकराचार्य जी ने भी वही वचन कहे हैं जो इन्होंने कहे हैं ब्रह्म मुनि जी ने, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। तो कह रहे हैं न संगच्छते, तो ये उदाहरण भी फिर संगत नहीं बैठ पाएगा वहां पर। अन्यच्च तत्रैव उक्तेन स्मृतिरपि प्राणी कर्म विशेषापेक्षमेव ईश्वरस्य अनुग्रहीतृत्वं निगृहीतृत्वं च दर्शयति। और वहां पर ही उन्होंने ये भी कहा है, स्मृति भी इस बात को कह रही है कि प्राणी कर्म विशेषापेक्षम, प्राणियों के विशेष कर्मों की अपेक्षा से ही ईश्वरस्य अनुगृहीतृत्वम और निगृहीतृत्वम। अनुगृहीतृत्वम माने सुख देना, जीवों के विशेष कर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है, और उसके निगृहीतृत्वम और विशेष कर्मों की अपेक्षा से ही दुख की प्राप्ति होती है। ये भी शंकराचार्य जी ने कहा है। तो कह रहे हैं इति शांकर वचनेन अपि प्राणिनो जीवात्मनो अनादय संति। तो इन वचनों से तो पता लग रहा है कि प्राणियों का अर्थात जीवात्माएं जो हैं वो अनादय संति, अनादिकाल से हैं। येषाम कर्म जगत वैविध्ये अपेक्षते, जिनके जो कर्म हैं वो ही इस जगत की विविधता में अपेक्षित हैं। तस्माद् अत्र न कर्म इति सूत्र प्रसंगे अनादित्वात् संसारस्य इति शांकर वचनम असंगतम एव। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो इन्होंने ये कह दिया ना कि संसार अनादिकाल से, अनादिकाल से मतलब ये जो इस रूप में है ये का ये ही अनादिकाल से है, ऐसा कहेंगे तो फिर तो कोई नई सृष्टि होगी नहीं, और उस सृष्टि में उन जीवों के कर्मों की अपेक्षा होगी ही नहीं, तो ये दोष आ जाएगा ना। और जब ये सृष्टि बनाई थी अनादिकाल में कभी भी जब भी, तो उस समय ये विविधता क्यों बनाई उन्होंने, तो ये दोष आ जाएगा। आगे कह रहे हैं उपपद्यते चाप्योपलभ्यते च, और कह रहे हैं ये बात उपपद्यते युक्ति से भी उपपन्न होती है, क्या, कर्म का अनादित्व, और उपलभ्यते च, और ये उपलब्ध भी होती है, युक्ति से भी ये संगत है, और अभी जो इसकी उपलब्धि हो रही है उससे भी ये बात संगत है। कर्मणो अनादित्वम उपपद्यते तद उपपत्त्या सिद्ध्यति। सर्वांग विकलता हो गया क्या टाइम तुम्हारा? तो चलो यहाँ पर विराम ले लेते हैं, समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।